नमस्ते दोस्तों, चौथा वीडियो में आज हम लोग जानने जा रहे हैं एनएससी और बीएससी का बारे में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोलिए या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलिए, काम कैसे करता है, क्या है ये सब चीज, यार ये होना क्यों जरूरी है। आप बात समझिए, आपको जो है कोई एक जगह तो चाहिए जहां पे आपको माल खरीदना है या जहां पे आपको बेचना है। कोई एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए, जैसा अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कोई आपका मिंत्रा, कुछ भी एक प्लेटफॉर्म है जिससे हम लोग सामान खरीदते हैं। या वहां पे लाके तो कोई माल बेचता होगा, कोई तो वहां बेचता है तभी खरीदते हैं हम लोग। तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म हो गया आपका एनएससी या बीएससी। ये आपका 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बहुत पुराना है। ये 1992 में जो है स्थापना हुआ था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 1875 में। तो ये दोनों जो है आपका होना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि कोई भी सामान अगर हम लोग खरीदा है तो उसका कोई किससे खरीदा है, नहीं खरीदा है, हम लोग को देखने का कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। इसका पीछे एक बैकहैंड है, बहुत बड़ा हाथ है, मजबूत हाथ है। एक गवर्नमेंट बॉडी है, एक एक्सचेंज है, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन जो है, समझ लीजिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया। जो हम लोग को देखिए, शेयर्स तो कोई खाने का सामान या कोई फिजिकल सामान तो नहीं है ना कि आप खरीदे, आप लाके आपको पहुंचा दिया, नहीं। एक गवर्नमेंट एक जो है फिजिकल सामान नहीं है, इंटेंजिबल सामान है। टेंजिबल नहीं है कि हम लोग जिसको छू सके। वो एक जो है आपका एक फिजिकल सामान नहीं है, समझ लीजिए कि इंटेंजिबल एसिड है। इंटेंजिबल एसिड है, वहां पे बहुत सारा चीज जो है वहां पे लेन देन होता है। और वो सबका हिसाब पत्तर रखना, वो सबका समझ लीजिए लेन देन करना, उसके लिए जो है गवर्नमेंट बॉडी है वो, समझ लीजिए एक्सचेंजेस। उसमें बहुत सारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, आपका बुलेन, क्रूड ऑयल, सोना, चांदी, सब दुनिया का जितना कमोडिटीज है आपको सब जो है खरीद बिक्री होता है वहां पे। फिजिकल में नहीं खरीद बिक्री होता है, आपको जो है इंटेंजिबल है सामान खरीद बिक्री होता है। एक जो है पेपरलेस सामान खरीद बिक्री होता है। खाली आपको एक तो पेपर मिलेगा, पहले तो फिजिकल पेपर मिलता था आपको स्टाम्प वगैरह मार के। अभी तो सिर्फ आपको एक डीमर्ड अकाउंट मिलेगा। जैसा बैंक अकाउंट में आपको पैसा जब आप निकालने जाते हैं तब ना आपको हाथ में दिखता है, जब तक पैसा अकाउंट में रहता है तो आपको खाली दिखता है कि हाँ इतना इतना रुपया मेरे अकाउंट में है। तो वैसे आपको दिखाएगा, एक अकाउंट खुलेगा। ये लोग एक तो अकाउंट सिस्टम रखा है, डीमेट अकाउंट उसको बोलता है। डीमेट में आपका शेयर्स रहेगा, कंपनी का नाम रहेगा, उसमें क्वांटिटी रहेगा, उस दिन का प्राइस रहेगा, उसमें जो है आपको नंबर देगा। डीमेट अकाउंट का नंबर देगा आपको कि आपका ई कोड जो है, क्लाइंट कोड जो है आपका इतना इतना है। उसमें भी एक जो समझ लीजिए जो है आप लोग का ब्रोकर है। आप डायरेक्ट एक्सचेंज से भी माल नहीं खरीद सकते हैं, आपको ब्रोकर का द्वारा आपको एक्सचेंज से माल खरीदना पड़ेगा। आपका एंजल वन है, ग्रो है, आपको जो है बहुत सारा बैंक्स उसका में ब्रोकर करके रखा है। कम से कम 50,000 उसमें ब्रोकर है। ब्रोकर लोग का हिसाब से आपको जो है वहां पर से माल 50 किस्म का, 50,000 बोले, 50 किस्म का आपका ब्रोकर है। और वहां से आपको माल खरीदना पड़ेगा। ब्रोकर में जैसा कोई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, बहुत किस्म का जो है आपको, आईसीआईसीआई डायरेक्ट है, एक्सिस डायरेक्ट है, सब डायरेक्ट बोल के वो सब बैंक का नाम है। एचडीएफसी स्काई डायरेक्ट, आपको एंजल वन, ये सब जो है ब्रोकर है। वो लोग ऐप बना के रखा है, वहां से एक्सचेंजेस कनेक्ट, उसका संग में कनेक्शन है। तो वो लोग जो है क्लाइंट कोड देता है। एक्सचेंजेस का उसका ऊपर में, एक्सचेंजेस का ऊपर में अब रेगुलेटर है। जैसा बैंक का ऊपर में आईबीआई आरबीआई रेगुलेट करता है ना, तो एक्सचेंजेस का ऊपर में सेबी बोल के है संस्था, रेगुलेटेड है। सेबी उसको पूरा जो है नजर रखता है, सेबी एक्सचेंजेस को पूरा नजर रखता है, उसका रेगुलेटेड बॉडी है। पूरा एक जो है इंस्टीट्यूशन है दोस्तों, पूरा सबका कंबाइन एक जो है कंपनी है। लाखों लाख करोड़, 5 लाख करोड़ रुपया का जो है समझ लिए मार्केट कैप है टोटल कम इसमें स्टॉक का।
कंपनी लोग का 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, डेली करोड़ों करोड़ लाख रुपया टर्नओवर होता है, 300 लाख करोड़ रुपया डेली टर्नओवर होता है आपका स्टॉक एक्सचेंज में। उसमें जो है सरकार का टैक्स है, एसटीटी एक फीस है, एक्सचेंजेस का भी एक फीस होता है, सबका फीस है, फिर ब्रोकर का एक फीस होता है। जब आप ट्रेड करने जाते हैं तो खरीदने बेचने जाते हैं तो इस हिसाब से 2-3 किस्म का टैक्स लगता है। पहले तो आप देखिए, हम हो गया क्लाइंट, हम लोग हो गया क्लाइंट, उसमें फिर कोई हम लोग ब्रोकर को पकड़ा जिसका ऐप रहेगा, जो आपको डायरेक्ट, तो आप सेबी से कांटेक्ट हर टाइम नहीं ना करिएगा, आपका तो लोकल एक ब्रोकर सिस्टम रहता है, आप उससे कांटेक्ट करिएगा। करने का बाद में आप, जैसा आपका एंजल वन में जैसा बैंक अकाउंट खुलाते हैं, आपका धर लीजिए स्टेट बैंक, आपका लोकल एरिया में स्टेट बैंक है, तो आप तो हेड ऑफिस नहीं ना डायरेक्ट चल जा रहे, आपका तो ब्रांचेस ही में ना जा रहे सब जगह में। तो ऐसे समझ लिए बैंक्स का पूरा एसबीआई बैंक है, तो पूरा एरिया का एक तो हेड ऑफिस होता है। तो वैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में वहां पे बॉम्बे में दो है आपका एक्सचेंजेस, वो हो गया हेड ऑफिस। और वो लोग सब ब्रोकर लोग को आपको पार्ट पार्ट दे के रखा है, 2 ही एक्सचेंजेस है। तो बम्बई में रहने वाला आदमी दिल्ली में कैसे ऑपरेट करेगा, कलकत्ता में कैसे ऑपरेट करेगा, गाजियाबाद, जयपुर, राजस्थान में कैसे ऑपरेट करेगा। तो वो लोग एक तो ब्रोकर सिस्टम सबको दे के रखा है, एक्सचेंजेस का ब्रोकर रहता है सब, एक्सचेंजेस का ब्रोकर रहता है। एंजल ब्रोकिंग कैसे है आपका, आपका जरोदा, आपका गुरु, ये सब जो है ब्रोकर सिस्टम, यहाँ पे हम लोग को अकाउंट खुलाना पड़ता है और वहीं से हम लोग को ऑपरेट करना पड़ता है एक्सचेंजेस में। दोनों में कोई भी एक्सचेंज हम लोग ऑपरेट करने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट खरीद बिक्री करने के लिए हम लोग को यहाँ पे माल वहीं से आना जाना होगा, लेकिन ये ब्रोकर का थ्रू आना जाना होगा। तो यहाँ पे ब्रोकर का चार्ज है, एक्सचेंजेस का चार्ज है, उसके बाद में गवर्नमेंट बॉडी का चार्जेस है, जो गवर्नमेंट हो गया उसका भी चार्जेस है। जैसे हम लोग का फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी है, तो हम लोग का जो भी है स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेट वगैरह सब उन्हीं का अंदर में सब कुछ होता है, उन फाइनेंस मिनिस्टर है। तो हम लोग का जो भी बजट वगैरह आता है, जो भी आपका स्टॉक एक्सचेंज का डिसीजन लेना देना रहता है, सब हम लोग निर्मला सीतारमन जी का द्वारा होता है, बजट में होता है या ऐसे बयान होता है, उन्हीं का जो है हम लोग का कर मतलब करता धरता वही है। जो भी स्टॉक एक्सचेंज में जो भी हम लोग को करना रहता है, स्टडी बढ़ाना रहता है या घटाना रहता है, तो वित्त मंत्री जो है फाइनेंस मिनिस्टर हम लोग, क्योंकि ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में, फाइनेंस का एक कैटेगरी में आ जाता है, तो फाइनेंस वगैरह का जो भी काम होता है सब उन्हीं से होता है। और ये जो एक्सचेंजेस वगैरह है, एक्सचेंजेस जो भी है ये हम लोग का सब ये क्या नाम है, रेगुलेटेड रहता है सेबी से। दूसरा बात हो गया, हम लोग का जब अकाउंट खुलाते हैं तो हम लोग का एक्सचेंज में अकाउंट खुलता है, लेकिन ब्रोकर का माध्यम से एक्सचेंज में अकाउंट खुलता है। और लेना देना जब नया कंपनी लिस्ट होता है तो वहां पे लिस्ट होता है, अब वहां से माल जो है वहीं से आएगा। माल लेना देना जब आप बेचे हम खरीदा, या हम बेचा आप खरीदे, तो एक्सचेंज जो है हाथ से हाथ पलटी हो रहा है, एक्सचेंज में सब रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन ब्रोकर का द्वारा हो रहा है, डायरेक्ट एक्सचेंज से तो खरीद बिक्री नहीं हो रहा है, ब्रोकर का द्वारा हो रहा है। ब्रोकर का भी एक पार्ट, एक हिस्सा है, इस हिसाब से बनाया गया है कि पहले तो जो है, पहले तो आदमी का एप्स वगैरह नहीं था। अब 1875 में जब हुआ तो एप्स वगैरह तो नहीं था, या 1992 ही में ऐप नहीं था कुछ लेने, तो ब्रोकर के द्वारा सबको ब्रोकर एक तो दिया गया था सबको, संस्था का द्वारा जो है सबको ब्रोकर दिया गया था कि आप लोग जो है अवेयरनेस फैलाइए, आप लोग का माध्यम से कस्टमर लोग को लाइए और वहाँ पे एक्सचेंज में माल खरीद बिक्री होगा। तो हमको अगर बेचना भी है तो हमारा अगर एंजल वन में अकाउंट है या ग्रो में अकाउंट है या जरोदा में अकाउंट है, तो हमको वहीं से जाके बेचना पड़ेगा, पैसा भी वहीं से आएगा। एक्सचेंजेस का से लिंक रहता है, तो वहां से बेचना, तो वहां से जो दाम जो दिन चलेगा उस हिसाब से वो दाम वहां पे बेच देंगे, और वहीं से पैसा जो है, जो बेचेगा उसको पैसा जो खरीदेगा वहां से एक्सचेंज हो जाएगा।
वहां से वहां एक्सचेंज हो जाएगा माल। खरीदने वाला कौन है किसी को नहीं पता, बेचने वाला कौन है किसी को नहीं पता, सबका बीच में एक्सचेंजेस है। एक्सचेंजेस है, ब्रोकर है, ऐसे ही सिस्टम से आपको जो है काम करता है, समझ लीजिए ऐसे सिस्टम में काम होता है। एक्सचेंजेस का यही काम है, आपका एनएसई बीएसई का दोनों का यही काम है कि ब्रोकर के द्वारा आप जो है ट्रेड कर सकते हैं, माल खरीद सकते हैं, माल बेच सकते हैं। एक्सचेंजेस का काम, उसको रेगुलेटेड बॉडी है, एक सिस्टम है, आपको जो है समझ लिए वो हम लोग का आरबीआई है, समझ लिए एक तरीके से। सबको बैंक्स को दे के रखा है, बैंक्स वगैरह जो है हम लोग का हेड ऑफिस समझ लिए वही है। बाकी छोटा छोटा ब्रांच है सब जगह में, छोटा छोटा ब्रांच है। आपको यहाँ से ब्रोकर से आप माल खरीदे, आप एक्सचेंज से माल आपका ब्रोकर डायरेक्ट आपका अकाउंट में भेज दिया। ब्रोकर का कुछ काम नहीं है, कोई ब्रोकर आपका कोई भी शेयर्स पैसा कोई उन लोग का हाथ में नहीं है, वो डायरेक्ट आपका अकाउंट में डीमेट अकाउंट में आया था, डीमेट अकाउंट से आप विड्रॉ कर सकते हैं पैसा, डीमेट अकाउंट से वहां से विड्रॉ कर सकते हैं। ब्रोकर का काम है आपको एक दूसरा से मिलाना है, समझ लीजिए यही काम है। इसी हिसाब से यार पूरा आपको एक तो प्लेटफॉर्म देना जहाँ से आप खरीद बिक्री करिएगा, पूरा प्लेटफॉर्म, एक सिस्टम, एक सब कुछ दे देना है आपको, वहां से खरीद लेना है माल। बात समझिए, वहीं से खरीद लेना है माल, माने एक हाथ हो के फिर एक हाथ आता है, यही सिस्टम है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा चैनल देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, मेरा 5वां वीडियो देखिए, उसमें शुरू से वीडियो देखते आइए, पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।